वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है यकीन डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है कि अभी वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में और दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान्स हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। जो सब कुछ हम रिलेशन में जानना चाहते हैं वो सब आपको इस रीडिंग में मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप मेल के लिए देखें, फीमेल के लिए देखें या किसी भी अदर जेंडर के लिए देखें, सबके लिए ये रेजोनेट हो सकता है। और ये रीडिंग जो है, नो कांटेक्ट वाले, डेली कांटेक्ट वाले, इन एंड आउट जो रिलेशन में रहते हैं वो भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। तो पहला कार्ड निकला है, गुस्सा कंट्रोल किया जा रहा है। वाओ, ये तो एक अच्छी बात है कि पर्सन में आपके लिए गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गुस्सा क्यों आ रहा है उन्हें? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। और ये अगले कुछ घंटों में और भी बढ़ेगा। ये गुस्सा वो वाला नहीं है कि आपसे वर्बल अब्यूज़ करना या फिर आपको नीचा दिखाना या आपसे बदला लेना। ये गुस्सा वो है कि हम प्यार में जब किसी से उम्मीद करते हैं ना कि मैं उसे कॉल नहीं करूँगा तो वो खुद ही कर लेगी, और जब सामने वाला भी आगे से कॉल ना करे तो अंदर एक ज़िद, एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर इकट्ठा होता है। तो ये वो वाला गुस्सा है। और ये एक अच्छा साइन है आपके लिए कि वो आपके बारे में सोचकर खुद में गुस्सा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं एंड आपके बारे में और भी ज़्यादा सोच रहे हैं, और भी ज़्यादा। तो रीडिंग की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मज़ा आ गया। पहला ही कार्ड इतना, अब आप कहोगे वो तो गुस्से में है, ये कार्ड तो नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग आप जब देखते हो या सुनते हो, शुरू से एंड तक सुना करो। एक ही कार्ड को देखकर या एक ही लाइन सुनकर अपने आइडियाज़ या अपने अजम्पशंस ना लगाने स्टार्ट करा करो कि हाँ ऐसा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता। चीज़ें एनर्जी है और सिचुएशन है। बहुत सारे अभी आगे कार्ड्स निकलने हैं जिससे आपको नहीं पता होता कि क्या आगे आने वाला है। एनीवे, बैक टू योर रीडिंग। बाकी अगले कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर में छुप छुप कर आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, देखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें उनको आपकी तरफ लगातार परेशान भी कर रही हैं क्योंकि उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद आपको ही ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले कार्ड्स भी हैं, ब्रेकअप वाले भी हैं। ज़्यादातर ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो इसमें मेजॉरिटी लोगों के लिए कार्ड निकला है नो कांटेक्ट का। डेली कांटेक्ट वाले भी हैं वैसे, और इन एंड आउट का जिनका रिलेशन रहता है वो लोग भी हैं। तो ये पर्सन आने वाले कुछ घंटों में, जो कि मुझे दिख रहे हैं कि अगले 6 घंटे हो सकता है टाइम, 11 घंटों का टाइम हो सकता है, उसके बाद 14 घंटों का टाइम, फिर लग रहा है 21 घंटे, देन 27 घंटे और 36 घंटे। ये वो टाइम है जब आपको ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी पर इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा हक होना चाहिए, वो भी मेरे बारे में सोचती रहे, वो भी मेरे बारे में मुझे याद करता रहे। तो ये यहाँ से बैठकर, ये कहीं भी दुनिया के कोने में आपसे कहीं दूर भी अगर रहते हैं, काम पर हैं, कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, किसी दोस्त के साथ किसी मैरिज फंक्शन में हैं, किसी डिस्को क्लब में हैं,
कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, किसी कैफ़े में हैं, अपनी जॉब पर हैं, अपने बिजनेस पर हैं, या घर में आराम से फैमिली में बैठे हैं। लेकिन ये वाले जो घंटे अभी आएंगे ना, वो इन्हें टिकने नहीं देंगे। इनके दिल में पुराने ख्याल इस रिश्ते को लेकर, पुरानी बातें, पुरानी गलतियाँ, पुराना एहसास, प्यार को लेकर कौन सी गलतियाँ हो गई हैं, क्या वो उस टाइम पर कर सकते थे, क्या उन्होंने नहीं किया, ये सब उनको ना समझ आ रहा है। और ये सारी बातें उनको नॉस्टैल्जिया भी फील कराएंगी कि वो पुरानी बातों को सोचकर मन अपना बेचैन महसूस करेंगे, दिल नहीं लगने वाला, चाहे कुछ भी कर रहे हो। अगर आपको सोशल मीडिया पे ये दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, कुछ ऐसी रील्स डाल रहे हैं, स्टोरीज़ लगा रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, डीपी वगैरह चेंज कर रहे हैं कि लाइफ बड़ी झकास चल रही है, ज़िंदगी बहुत मज़े में जा रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मैं तो लाइफ के पूरे मज़े ले रहा हूँ, मेरी लाइफ में डेली कोई ना कोई मिरेकल हो रहा है, मेरी लाइफ बहुत ही हैपनिंग है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। तो रियलिटी तो यहाँ पे कार्ड्स में आ गई है। अंदर से खोखला बांस है ये इंसान। बैम्बू, अगर आपने कभी देखा है बैम्बू स्टिक, देखा होगा बाहर से कितना ऊंचा लंबा होता है, दूर से ही नज़र आ जाता है कि यहाँ पर बैम्बू लगा है, अंदर से हॉलो है, खाली है। वही इनके साथ है। और गाइस, इस रीडिंग में मैं राशियाँ जो सबसे ज़्यादा देख पा रही हूँ वो अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, जिनकी एनर्जी 99% आई है। बाकी सारी राशियाँ आई हैं, अकेला यही एलिमेंट है जिसकी एनर्जी 3 गुना ज़्यादा है रीडिंग में। और अर्थ एलिमेंट के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। बाकी फायर एलिमेंट की एनर्जी भी है, वाटर की भी है, एयर की भी है। फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और उसके बाद वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। देन आता है हमारा एयर एलिमेंट, इसकी भी तीनों राशियां आई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सबसे ज़्यादा अर्थ एलिमेंट पूरी रीडिंग में हाईलाइट हो रहा है। पार्टनर की एनर्जी है ये। और जिनको पार्टनर का ज़ोडिएक साइन नहीं मालूम, डोंट वरी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर एक के साथ मैच हो, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स की एनर्जी जो रीडिंग में है वो 75% तक है। अब आने वाले कुछ दिन ये प्लानिंग भी करेंगे। हॉट एंड कोल्ड इनका जो बिहेवियर आपके रिलेशन में पास्ट में रहा था, कभी तो बहुत प्यार देना, कभी ऐसा आपको फील कराना कि तुम किसी और के पास नहीं जा सकते, तुम मेरे हो, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, अपना हक जताना, पजेसिवनेस, पैशनेट लव, इमोशनल फीलिंग्स भी बहुत हाई आपके लिए। इन्होंने अपनी लाइफ में भी कुछ रिस्क लिए होंगे जब ये रिलेशन नया नया दोनों के बीच में शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगा कि ये पहले जैसे नहीं रहे हैं, चीज़ें बदल गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, पर्सन अपनी मर्ज़ी से कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अपनी मर्ज़ी से रिलेशन से वॉक अवे कर जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही दोबारा रिश्ते में आ जाते हैं। तो कुछ लोग इस वजह से भी दुखी हैं कि ये वाला जो पर्सन का एटीट्यूड है, इस तरह का जो इनका बिहेवियर रहता है,
ये बदलता क्यों नहीं है? इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी सिंपल सी। देखो, 2020 2022 जैसा नहीं है, 2022 2026 जैसा नहीं है। हर साल बदलता है, हर दिन बदल रहा है, हर घंटे में एनर्जी बदल रही है, हर दिन एनर्जी बदल रही है, हर महीने में एनर्जी बदल रही है। इंसान के कर्म भी बदल रहे हैं, किस्मत भी बदल रही है, मैनिफेस्टेशंस भी चेंज हो रही हैं। तो आपकी लाइफ में ये पर्सन का कार्मिक कनेक्शन है। ये जब जब आपकी लाइफ से जाते थे, ये अपना कर्मा रिजॉल्व करते थे उन लोगों के साथ जिनके साथ इनका कर्मा जुड़ा है। अब ये कार्मिक रिलेशन जिनको नहीं पता, वो लोग कृपया करके रीडिंग को सुनने के बाद आप लोग नेट पे जाके सर्च कर लेना। आजकल तो हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, आप कुछ भी टाइप करो, सारी जानकारी वहाँ से निकल आएगी। क्योंकि कार्मिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट ना 1 मिनट का नहीं है, या 10 लाइनों में मैं उसको ख़त्म नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने वाली, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाना ज़रूरी है। और आज की रीडिंग हम रिलेशन पर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए ये रिलेशन कार्मिक है, बाकियों के लिए ये रिलेशन सोल कनेक्शन है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जिनका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और अभी आगे चलकर और भी आप दोनों को इस रिश्ते में काफ़ी भागम दौड़ी लग सकती है। रनर चेज़र वाली सिचुएशन ट्विन फ्लेम वालों के साथ और कार्मिक लोगों के साथ अगले कुछ हफ्तों में बढ़ जाएगी, पर डरना नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके रिलेशन के लिए। वो आपके बारे में सोचेंगे, आप उनको लेकर सोचोगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ना वो आपको ख्यालों से निकालेंगे, ना वो आपके बारे में सोचना बंद करेंगे, ना ही आप रुकोगे उनका इंतज़ार करने से। और आप दोनों का जो लाइफ पर्पस है वो आपको आने वाले टाइम में खुद ही समझ आ जाएगा कि अच्छा, आज से 2 महीने पहले अगर ये हमारे रिलेशन में हुआ था तो उसके पीछे ये वजह थी। अब इसी रीडिंग में अगले कुछ कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको देखते हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, या ऑफिस में हैं या बिजनेस पे हैं, ध्यान पूरा आप पर है। कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, बावजूद उसके फिर भी इनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, डिज़ायर बहुत है, पैशन बहुत है। ये पर्सन कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनका अपने पास ही एक ऑन एंड ऑफ का बटन है, मतलब एक स्विच इनके हाथ में है। ये खुद ही कई बार अपनी लाइफ को समझ नहीं पाते और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, खुद को कुछ दिनों के लिए रिलेशन से दूर ले जाते हैं, और फिर जब वहाँ पर इनको कुछ दिनों के बाद याद आपकी आती है, प्यार आपका फील होता है, केयर आपकी समझ आती है, तब इनको लगता है कि नहीं, वही मेरे लिए सही है, मैं उसके साथ रहकर खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ। तो ये चाहे मैरिड है, ये चाहे डिवोर्स्ड है, ये चाहे कोई लीगल बैटल से डील कर रहे हैं, कोई कोर्ट केस वाइफ या हस्बैंड के साथ इनका चल रहा है, उसके बावजूद भी आपकी तरफ इनका लगातार ध्यान है। और अगर ये अनमैरिड है तो ये मुझे लगता है काफ़ी गिल्ट और शेम की एनर्जी में है, अंदर से पूरी तरह टूट गए हैं। रोना धोना इन्होंने इस रिलेशन में आपको कभी सामने से ना दिखाया हो, लेकिन ये अंदर से रोते हैं। इन्हें आजकल बहुत ज़्यादा मन कर रहा है सैड सॉन्ग सुनने का, और ये कोई रोमांटिक मूवी, कोई सैड स्टेटस, कोई रोमांटिक डीपी, कोई शायरी वाला कोट, कोई इस तरह का डेफिनेटली अपने आप को हील करने के लिए और अपने दर्द को रिकवर करने के लिए ये इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। और अगर इन्हें कोई एडिक्शन है, किसी चीज़ की लत है इन्हें, देखो लत जो होती है ना, वो
लोगों को लगता है कि ये एडिक्शन वर्ड बड़ा ही बुरा वर्ड है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को लत लगती है, किसी को शराब पीने की, किसी को जुआ खेलने की, किसी को एडल्ट्री की, किसी को बहुत सारे पॉर्न वीडियोस देखने की, किसी को पैसा कमाने की, किसी को झूठ बोलने की, किसी को टाइम पास करने की, किसी को बहुत ही अपना जो कहते हैं कि सेल्फिश डिज़ायर्स हैं या मोटिव्स हैं उनको फुलफ़िल करने की एक लत होती है कि मुझे बस अपने आप को ही खुश रखना है, मैं दूसरे के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लेता हूँ, ना लूँगा, ना मुझे कोई परवाह है। तो ये थॉट इनका बदल रहा है। लेकिन आज इनके दिल में आपको याद करके इनका मन कर सकता है ड्रिंक करने का, स्मोकिंग करने का, कोई हुक्का वगैरह दोस्तों के साथ पीने का मन कर सकता है, कहीं बाहर जाना, अपने आप को ना थोड़ा रिलैक्स लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दिमाग में उनको ना स्ट्रेस लग रहा है बहुत ज़्यादा रिलेशन का। ये भी हो सकता है कि घर परिवार वाले कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, शादी का कोई रिश्ता दिखा रहे हैं, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो अपने वैवाहिक जीवन से इन्हें खुशियाँ नहीं मिल रही और ये आपके बारे में सोचते हैं कि काश ये मुझे पहले मिल जाती, या पहला अगर ये मुझे ज़िंदगी में कहीं मिला होता तो इसी से मैं शादी करता या शादी करती। तो ऐसे ख्याल उनके दिल में चल रहे हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं गाइस क्या निकले हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज निकला है, आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ माई हेड, मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ पूरी रीडिंग में, शुरू से लेकर अभी तक। सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट फीलिंग्स और इंटेंस थॉट आपसे भी ज़्यादा आज उनके दिल में चल रहे हैं। वो कुछ भी कर रहे हैं आज अपनी लाइफ में, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब ये कमेंट मत करना गाइस कि नहीं हमने तो उन्हें देखा था, वो तो बड़े मज़े में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। वो कर रहे होंगे मज़ा। अब हम भी कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में करते हैं जो हम सिर्फ दिखाते हैं। कई बार हमें पता होता है अंदर से कि हम अपनी रियलिटी को नहीं जी रहे, हमारी रियल फीलिंग्स, हमारा ऑथेंटिक सेल्फ हम किसी को दिखा ही नहीं रहे। सिर्फ हम दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि हाँ हमारी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन गया है, झूठ दिखाओ, शो ऑफ करो, स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाओ, आंसू ना दिखाओ, किसी के आगे रो मत, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत। बहुत लोग सोशल मीडिया पर ये सब देखते रहते हैं। हमें अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। आजकल बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बाबा सोशल मीडिया पर आकर पॉडकास्ट करते हैं, बैठ गए हैं, जो लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जो आप देख रहे हो, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है, वो एनर्जीज आपको सोक इन नहीं करनी। उन्हें सुनो, जो अच्छा लगे उसे रखो, जहाँ लगे कि नहीं सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो पॉडकास्ट क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हज़ारों चैनल अलग अलग देखते हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी देखते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, कुछ लोग टैरो देखते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग हीलिंग रिलेटेड वीडियोस देखते हैं और आते हैं मेरे पास, कहेंगे ऐसा हमने उस चैनल पर सुना था, लेकिन आपकी रीडिंग में हमने ये सुना, लेकिन तीसरे का चैनल देखा तो ये सुना। इतना कन्फ्यूजन क्यों है भाई? तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो भी रीडिंग में आप सुनते हो उसको सुनो, समझो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो नज़रिया है उसे देखो, फील करो कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या मैं सही कर सकता हूँ, क्या मुझे अभी रुकना चाहिए। लेकिन उसको सुनकर फैसला मत लो, डिसीजन मत लो कि रीडिंग में आया था पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ
अभी भी रिलेशन रखा हुआ है, तो चलो मैं इनको छोड़ देती हूँ, किसी और रिलेशन में चली जाती हूँ। ये गलतियाँ मत करना, उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन ले लेना। इस तरह का कोई गाइड नहीं आपको करेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आजकल के ज़माने में जो आपको ऑनलाइन आकर ये सब समझाए। बीइंग अ टैरो रीडर, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं आपको यही बता रही हूँ कि पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब उसके लिए आपने उतावला नहीं होना, उसके लिए अपने सारे काम छोड़कर नहीं बैठ जाना कि वो तो आ रहे हैं, चलो मैनिफेस्टेशन बंद कर दूँ, मंत्र जाप बंद कर दूँ, पूजा पाठ बंद कर दूँ, दान वगैरह बंद कर दूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना बंद कर दूँ, पॉजिटिव रहना बंद कर दूँ। कुछ नहीं करना, जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो, बट एक कॉन्फिडेंस में रहो, एक हेल्दी माइंडसेट में रहो कि जो भी मेरी लाइफ में होगा मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए बेस्ट ही हो रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। क्या तुम मुझे अब भी प्यार करते हो? प्लीज सच सच बताना। ये उन लोगों के लिए जिनका कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी डाउट में है, उन्हें लग रहा है कि आप उनके पास नहीं आ रहे हो, आप उन्हें फ़ोन नहीं कर रहे हो, आप उन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपके दिल में उनका प्यार ख़त्म हो गया है या फिर आपको कोई उनसे बेहतर मिल गया है। ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट में है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये सेल्फ डाउट इनके अंदर क्यों आया है, क्योंकि आपने अपने पावर को समझा है। बहुत लोगों के मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिले पिछले कई वीडियोस में जो आप यूट्यूब पे सुनते हो, टॉक थ्रू टैरो चैनल पे। मैंने अभी बीते दिनों काफ़ी वीडियोस ऐसे देखे हैं, कमेंट सेक्शन भरा हुआ था पॉजिटिव फीडबैक से, और मुझे अच्छा लगा कि आपकी इनर वॉइस जो है, आपकी इंट्यूशन पावर जो है, आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जा रहे हो। बाकी ऐसे नेगेटिव कमेंट भी थे जिनकी लाइफ में अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, पार्टनर बिना बताए चले गए हैं, ब्लॉक कर दिया है, या कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है? एक ही काम करना है, मैंने हमेशा कहा है कि चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना। मन करता है इन्हें चेक करने का, सोशल मीडिया पे देखने का, तो दिन में सिर्फ 3 बार चेक करो, पूरे दिन में 24 घंटे में, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये पर्सन आपको फील करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि इस मैसेज का यही मतलब है, क्या तुम मुझे अब भी प्यार करते हो? तो वो आपसे कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, उन्हें आपसे जवाब चाहिए। ये जवाब आप उन्हें कैसे भी दे सकते हो, इनके किसी दोस्त को बता सकते हो, अगर आप डायरेक्टली नहीं उनसे कांटेक्ट करना चाहते, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ रोमांटिक डीपी लगा रहे हो लव वाली, या फिर कोई भी ऐसी डीपी, स्टेटस, रील या स्टोरी लगा रहे हो जिससे उनको पता लगे, कोई ऐसा पोस्ट डाल रहे हो जो लव पर है, जो बिछड़ने पर है, जो पेन प्यार में मिलता है, जो धोखा खाने के बाद इंसान को दर्द महसूस होता है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ ना बहुत ज़्यादा इमेच्योरली बिहेव किया है, बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर रहा है इनका, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा सोचते थे कि कुछ भी हो जाएगा, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, ये मुझे कभी भी अपने से दूर नहीं रख पाएगा, क्योंकि पहले भी इस रिलेशन में ये गए और फिर आ गए, फिर गए, फिर आ गए, फिर गए, फिर आ गए। तो ये चीज़ें उनको ओवर कॉन्फिडेंट बना रही थी, बट अब उनकी हालत ख़राब है। अब हवा टाइट कर दी है आपने, अपने सेल्फ कंट्रोल पर आपका फोकस है, सेल्फ लव आप कर रहे हो, हाई एनर्जी में आ रहे हो, धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी में भी मज़ा आने लगा है। कुछ लोग तो बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अब आपका लेवल अपग्रेड हो रहा है, आप हायर वाइब्रेशंस में आ रहे हो।
कुछ नंबर्स यहाँ पर निकले हैं और ये नंबर्स मुझे लग रहा है कि उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी में हैं। और मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इंसान, सिचुएशन, नेगेटिव थॉट्स, फियर, इनसिक्योरिटी, डिल्यूजन या इल्यूजन, सेल्फ डाउट या रिस्क ना लेना। अगर पर्सन डरते हैं आपको अपना बनाने के लिए, उन्हें लगता है बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, घर वालों को मनाना पड़ेगा, समाज में इस रिश्ते को कायम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, सोशल स्टेटस में भी डिफरेंस है, या फिर उनको लगता है कि हम दोनों तो शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन घर के बड़े लोगों का अप्रूवल होना भी ज़रूरी है, उनकी सहमति के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे आपसे शादी, रीज़न बीइंग कि वो ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर उन्होंने आपको शुरू से ही बोला हुआ है कि हम लोग शादी नहीं करेंगे बट इस रिलेशन में सारी उम्र बने रहेंगे। तो जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके पार्टनर के मुझे यहाँ पे नंबर्स जो मिले हैं, ये उनकी जन्म की तारीख है। पहला नंबर है 1, 1 है। उसके बाद 3, 4, 7, 9, 12, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 29, ये नंबर है उनकी जो थर्ड पार्टी में है। चाहे उनके दोस्त उन्हें गलत चीज़ों की तरफ ले जाते हैं, एक से ज़्यादा लोगों की तरफ फ्रेंडशिप करने को उकसाते हैं, या उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पैसा भी है, लुक्स भी है, पर्सनालिटी भी है, और तुम्हें खुद लोग पसंद करते हैं, तो तुम क्यों लोगों के ऑफ़र रिजेक्ट करते हो? क्या मिलेगा तुम्हें एक ही के साथ रिलेशन में आकर? और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका मकसद इस इंसान से फ़ायदा लेना है, कोई भी, पैसों का फ़ायदा, काम का कोई फ़ायदा, या ये कोई ऐसा इंसान है जो उनके सुख दुख में एकदम खड़ा हो जाता है, स्टैंड लेता है दोस्ती के लिए, या फिर उनको कोई भी इनसे फ़ायदा हो सकता है, कोई भी, जिसकी वजह से वो इनको ब्रेन वॉश करते हैं। और अगर ये कोई अफेयर है, सीक्रेट अफेयर, या फिर आपको पता है कि ये किसी और के साथ भी है या पहले भी चीट कर चुके हैं, तो ये पर्सन की अभी सोच क्या है कि आप डिफरेंट हो। इन्होंने उस रिश्ते में जाकर देख लिया है, सबक मिल रहे हैं, लेसन इनको समझ आ रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से कार्मा रिजॉल्व नहीं हुआ। उस रिश्ते में इनका कोई हैवी कार्मिक बैकलॉग है, जिस कार्मिक डेट को इन्हें उतारना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं उतारेंगे तो गाइस ये रिलेशन जो आप दोनों का है ये ऐसे ही चलेगा, कभी आ गए कभी चले गए, कभी आ गए कभी चले गए। तो आप इनको लव वाइब्रेशन भेजते रहो, और फियर में लाइफ नहीं निकालनी, इनसिक्योर नहीं होना, बिंदास अपनी लाइफ को जियो, हाई वाइब्रेशन में रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, पर्सनालिटी अपनी ग्रूम करो, अपने अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालो, अपने दोस्तों से मिलो, अपनी सोशल लाइफ को एक्टिव बनाओ, किताबें पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, होली और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करो, टाइम टू टाइम स्पिरिचुअल प्लेसेस या रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करो। इससे आपकी एनर्जी और ऑरा हाई एंड स्ट्रॉन्ग बनता है। काफ़ी लोग कहते हैं हम बहुत ज़्यादा भगवान में नहीं मानते, ना मानिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको भगवान में मानना है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा होता है ना, तब सभी लोग भगवान की तरफ दौड़े जाते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागे जाते हैं। तो इन जगहों पे जाकर ना हमारी ऊर्जा हाई होती है। हमारे दुख तो अपने टाइम से ही कटेंगे क्योंकि वो हमारे कर्म है, लेकिन जब ऊर्जा हाई रहेगी तो हमारी बॉडी में और हमारे ऑरा चक्र में उसका दर्द हमें कम महसूस होगा, हम जल्दी उस दर्द से बाहर निकल आएंगे। तो अभी इनको लग रहा है कि आप एक स्पेशल पर्सन हो, और ये पर्सन अगले 5 दिनों में भी आ सकते हैं आपके लिए। नंबर 5 बहुत रीडिंग में निकल रहा है,
कुछ लोगों को 555 दिख रहा होगा पिछले कुछ दिनों से, और अगर नहीं दिख रहा तो आने वाले दिनों में ये नंबर आपको ज़्यादा दिखेगा। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो सारे लोग इस चीज़ को ज़्यादा सर पे स्ट्रेस की तरह ना लें कि मुझे तो दिख नहीं रहा नंबर 5, तो क्या मेरी लाइफ नहीं बदलेगी? बदलेगी। जिसको दिख रहा है उसके लिए एनर्जी थोड़ी डबल है। बाकी गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियां मैंने आपको बता दी हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है डिवाइन लव, सिर्फ यही लिखना है, डिवाइन लव। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अपना कोई भी सुझाव है, कोई विषय है, कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो सुनने हैं, देखने हैं, समझने हैं और जानने हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में कमेंट सेक्शन में डाल दो, भर दो पूरा कमेंट सेक्शन। और जिनको कंसल्टेशंस लेनी है वो भी कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। मेरे तक पहुंचने का क्या ज़रिया है, कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे संपर्क में आ सकते हो, वो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है। और आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, वास्तु, रेकी हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, क्रिस्टल की जानकारी, जेमस्टोन की जानकारी, टैरो की ऑनलाइन क्लास या कोर्स की जानकारी, या एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लास या कोर्स की जानकारी, वो भी मुझसे ले सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी बैच चल रहा है, रनिंग बैच है एस्ट्रोलॉजी और टैरो का। बिगनर लेवल कोर्स भी है, प्रोफेशनल लेवल या एडवांस लेवल कोर्सेज भी चल रहे हैं। उसकी भी सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, टॉक थ्रू टैरो। आपको फॉलो करना है इंस्टा पे, फिर आप मुझे अपना डीएम भेज सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।